नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शो में अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। कमलनाथ ने एक्स अकाउंट से कांग्रेस हटा दिया है। नकुलनाथ ने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे कमलनाथ। नकुलनाथ छिंदवाड़ा दौरा किया रद्द, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं नरेंद्र सलूजा। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार थे सलूजा। नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ नकुलनाथ की तस्वीर शेयर करके लिखा, जय श्री राम। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे मोदी। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अधिवेशन में मौजूद। राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव हो सकते हैं पास। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आ सकते हैं प्रस्ताव। राम मंदिर पर अधिवेशन में आ सकता है प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का बड़ा बयान, ममता बनर्जी से नहीं संभल रहा तो केंद्र तैयार है। हालात संभालने के लिए सेंट्रल फोर्स भी तैयार है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए अरविंद केजरीवाल। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। केजरीवाल ने कहा कि अगली बार खुद पेश होऊंगा। ईडी का समन नजरअंदाज करने के मामले में पेशी। वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे राहुल, दर्शन किए। वाराणसी में बोले राहुल गांधी, ये देश मोहब्बत का देश है। संदेश खाली पहुंची राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम। SCPCR की टीम में 4 सदस्य मौजूद। संदेश खाली मामले में जांच के लिए पहुंची टीम। यूपी में आज और कल पुलिस भर्ती परीक्षा। 7,244 पदों पर 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा। 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लखनऊ के 113 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली की भी कोशिश हुई। 15 लोग गिरफ्तार। कोचिंग संचालक, छात्र, सॉल्वर शामिल। एटा कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी बातचीत। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे चौथे दौर की बैठक। 3 दौर की बातचीत रही है बेनतीजा। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, आने वाले दिनों में तेज करेंगे आंदोलन। पंजाब यूनिट की 18 फरवरी को जालंधर में बैठक। प्रदर्शनकारियों की दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन से लोगों की बड़ी परेशानी। पंजाब हरियाणा की बस सर्विस पर पड़ा है असर। हल्द्वानी के बनबूलपुरा में कर्फ्यू में ढील। दिन में नहीं रहेगा कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। जोधपुर के प्राचीन चामुंडा मंदिर से हुई मूर्ति चोरी। कल रात विशेष पूजा के बाद मूर्ति चोरी की वारदात सामने आई। सुकांता मजुमदार को अस्पताल से छुट्टी मिली। कोलकाता के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिली। पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए थे। 14 फरवरी को बशीरहाट में हुए थे जख्मी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हादसा। गेट नंबर 2 पर पंडाल का हिस्सा गिरा। 8 लोगों की घायल होने की खबर। फायर ब्रिगेड और आपात सेवा की टीम मौके पर। पंडाल के अंदर तलाशी अभियान जारी। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। क्रेन से पंडाल को उठाकर तलाशी की जाएगी। दिल्ली में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। सराय रोहिल्ला स्टेशन के पास हादसा। मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। मुंबई के गोवंडी इलाके में लगी भीषण आग। झुग्गी झोपड़ी में लगी आग। 2 दर्जन घर आए आग की चपेट में। मौके पर फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस मौजूद। आज पोखरण के आसमान में दिखेगी भारतीय वायुसेना की शक्ति। अभ्यास में तेजस, प्रचंड समेत 121 विमान शामिल होंगे। इसरो के इनसेट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज। आपदा से पहले मिलेगी सटीक जानकारी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, लाभार्थियों तक पहुंचने का काम 25 फरवरी से शुरू करे पार्टी। 370 पार सिर्फ आंकड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है। 370 जो है वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है। 300 सीट पार सिर्फ आंकड़ा नहीं है। बीजेपी ने टारगेट रखा है 300 सीट पार, 370 पार जाने का। और मुखर्जी के बलिदान को ये श्रद्धांजलि है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की आज शुरुआत हो गई। 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें एक बड़ी बात ये कही गई कि लाभार्थियों तक पहुंचने का काम शुरू किया जाना चाहिए।
यानी जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनके लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए ये कैंपेनिंग की जाए और 370 सीटें आना मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई है। तो बीजेपी का ये महामंथन लगातार जारी है राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में। हमने सभी जो हमारे पत्रकार साथी है, जितने मीडिया के साथी हैं, उनके लिए अंदर हॉल में भी बैठने की व्यवस्था की है। साथ ही जितने कैमरा पर्सन्स हैं उनके लिए भी झंडा तोलन के समय पर व्यवस्था है। कुछ ही समय में वो होने वाला है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग आने वाले समय अपना अपना कृपया स्थान ले लिया जाए। और क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस भी है तो आप सबसे आग्रह है कि वहाँ पर जाके अपना स्थान कृपया लें। विनोद तावड़े और अनिल बलूनी इस वक्त मुखातिब हो रहे थे मीडिया से, प्रेस से, और उनकी तरफ से ये बात निकलकर सामने आई। लेकिन जो बड़ी बात है, राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि जो भी योजनाओं के लाभार्थी हैं उसका काम उन तक पहुंचने का काम, उन तक संपर्क साधने का काम शुरू होना चाहिए। एक और बड़ी खबर बीजेपी के अधिवेशन से बड़ी खबर ये आ रही है कि राजनाथ सिंह पहला प्रस्ताव पेश करेंगे। विकसित भारत मोदी गारंटी, एक बार फिर मोदी सरकार, ये राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो पहला प्रस्ताव पेश करेंगे। आमोद और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, बड़ी बात कही गई है, इस प्रस्ताव का नाम जो है वो विकसित भारत मोदी की गारंटी, एक बार फिर मोदी सरकार, ये कहा, और इसे पेश करेंगे राजनाथ सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में करीब शाम 6 बजे के आसपास ये प्रस्ताव पेश होगा और ये निश्चित तौर पे जो बताया गया है कि विकसित भारत और मोदी गारंटी, इसी के आधार पर, इसी पर आधारित प्रस्ताव होगा। और चूंकि बार बार ये बताया जा रहा था कि जहां कार्यकारिणी हो रही है उस स्थल पे पूरा विकसित भारत से संबंधित एक बड़ा प्रदर्शनी लगाया गया है और हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई गई हैं और उनकी गारंटी की बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक जो रणनीति है कि पीएम पर फोकस सारा प्रोग्राम हो और पीएम चूँकि उनके सबसे सेलेबल प्रॉपर्टी हैं, सबसे ज़्यादा लोगों में लोकप्रियता उनकी है, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच उनकी है, उनकी विश्वसनीयता है, लिहाजा प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द सारे कैंपेन को भी डिजाइन किया गया है। और आगे इससे ये साफ साफ झलकता है कि लोकसभा चुनाव में सरकार के काम यानी विकसित भारत और मोदी की गारंटी, जो बार बार प्रधानमंत्री अपने हर एक भाषण में कहते भी हैं मोदी की गारंटी है, तो मोदी गारंटी पर ही आधारित ये पूरा कैंपेन आगे लोकसभा का चुनाव में रहेगा। अगले 100 दिनों तक का लक्ष्य आज रखा गया, टारगेट दिया है प्रधानमंत्री ने कि गांव-गांव जाकर बीजेपी कार्यकर्ता और बूथ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है कि हर एक बूथ पर 370 कम से कम वोट पड़े, ये निर्धारित जरूर किया जाना चाहिए कि हर एक बूथ पे जहां बीजेपी बिल्कुल शून्य भी थी वहां भी 370 कम से कम वोट आए, ये लक्ष्य रखकर काम किया जाए, ये एक टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 370 अनायास ही उन्होंने नहीं कह दिया था, 370 कहने के पीछे जो उनका रीजनिंग था वो ये था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पार्टी के फाउंडर थे, उनके सपनों को साकार करने के लिए बीजेपी अब आगे दिशा में बढ़ चुकी है, इसलिए उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देना इसका मकसद था निधि। तो प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया है, बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की गई है बीजेपी के भीतर। ये जो आपने जानकारी दी, जो प्रस्ताव पेश करेंगे राजनाथ सिंह शाम 6 बजे पेश करेंगे, बड़ी जानकारी। और आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के साथ, उनके पास खबर है महत्वपूर्ण। जी आनंद, बताइए। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में ध्वजारोहण होगा, उसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और सभी सीएम और डिप्टी सीएम जो यहाँ पर आए वो भी ध्वजारोहण में मौजूद रहेंगे। और उसके तुरंत बाद जो राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो जाएगी और उसमें जेपी नड्डा अध्यक्षीय भाषण देंगे और उस अध्यक्षीय भाषण से बीजेपी की जो आने वाले दिनों में एक दशा और दिशा को वो तय करने की कोशिश करेंगे। और जो एक बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा जो है, संगठन क्या सोचता है, संगठन को कैसे काम करना चाहिए, उस सब
सबकी रूपरेखा जो है जेपी नड्डा अपने अध्यक्षीय भाषण में रखेंगे और उसके बाद जो लोग वो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और शाम को 6 बजे जैसे कि आपने बताया कि राजनाथ सिंह एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जो पहला प्रस्ताव होगा जिसका नाम ही है विकसित भारत मोदी की गारंटी, अब की बार फिर से मोदी सरकार। यानी कि कहने की क्या मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। बार बार बीजेपी जनता के बीच में जो जा रही है यही कह के जा रही है कि मोदी गारंटी, और आपने मोदी की गारंटी ये जनता के जेहन में बस गया। इसका असर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में दिखा था और लोकसभा चुनाव में भी यही शब्द लेकर, मोदी की गारंटी लेकर जनता के बीच बीजेपी जाएगी और इनको बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे, और बड़ी बात यह कि मोदी की गारंटी, क्योंकि विकसित भारत मोदी की गारंटी यही प्रस्ताव का नाम भी है और इसी को ही मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आज की कमलनाथ से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश कांग्रेस से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। कांग्रेस के कद्दावर नेता में से एक कमलनाथ जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली आ रहे हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा में कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस से कमलनाथ के नाराज होने की खबरें सामने आई हैं। तो कुछ देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे कमलनाथ। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, अपने बेटे के साथ दिल्ली आ रहे हैं और संभवतः जो संभावनाएं हैं कि वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, क्योंकि नाराजगी सामने आई। छिंदवाड़ा में अपने भाषण के दौरान वो भावुक होते हुए भी नजर आए। छिंदवाड़ा में जो कार्यक्रम चल रहा था 4 दिनों का, उसे रद्द करके अब दिल्ली की ओर आए हैं कमलनाथ। नाराज होने की खबरें भी हैं उनके। और इस बीच एक और बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में नकुलनाथ का बड़ा बयान आया है, लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बीच, इस पूरे डेवलपमेंट के बीच बेटे नकुलनाथ का बड़ा बयान सामने आ गया है कि छिंदवाड़ा के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। तो नकुलनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं छिंदवाड़ा को जिताऊंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि छिंदवाड़ा कमलनाथ और नकुलनाथ का गढ़ माना जाता है। 9 बार से सांसद रहे कमलनाथ, फिर उसके बाद नकुलनाथ ने कुर्सी संभाली। लेकिन अब सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे। और सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस का लोगो हटा दिया। एक और बड़ा डेवलपमेंट आपको बता दें, सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटाया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा। देखिए, फूट है या क्या है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मायने कई निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो ही हटा दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा और उन्होंने कांग्रेस का लोगो हटाया। और दिल्ली आने से पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ भावुक भी हो गए। कमलनाथ ने लोगों से कहा, सच्चाई का साथ देना, कमलनाथ का साथ मत देना, सच्चाई का जरूर साथ देना। छिंदवाड़ा में कल एक सभा में कमलनाथ ने ये कहा था। यही निवेदन करना है कि आप सच्चाई का साथ दो, कमलनाथ का साथ मत देना, पर कहो सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन का भी बड़ा बयान इस बीच आ गया है। कमलनाथ राम का आशीर्वाद लेकर आ जाएं। कमलनाथ पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी में जाने की उम्मीद भी न करें। ये बात भी चल रही, कमलनाथ जी भी आने को तैयार है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूँगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब
पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूँगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। तो अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस से नाराज है कमलनाथ? वो नाराजगी की वजह क्या है? क्या इसीलिए छिटक सकते हैं? आपको बताते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने से नाराजगी, एमपी संगठन में हुए बदलाव से अनबन, राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के इंकार से नाराजगी, छिंदवाड़ा में भगवान राम के नाम के पर्चे तक उन्होंने बांटे लेकिन आलाकमान की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिली, कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी कमलनाथ ने, कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह के नॉमिनेशन से भी कमलनाथ ने दूरी बनाए रखी। तो ये संभावित वजह है जो हो सकती है सामने उनकी नाराजगी की। और एक और अहम बात, सीएम और इस बीच बड़ी खबर बता दें कि कमलनाथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, सारी चीजें दिल्ली में ही होनी है और ये तस्वीरें भी आ रही हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जो अपने विशेष विमान से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। कमलनाथ का काफिला आगे बढ़ गया। पूछने की कोशिश जरूर की जर्नलिस्ट ने कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनका काफिला आगे बढ़ गया, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं कमलनाथ। शुभम और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शुभम, कमलनाथ और नकुलनाथ अपने बेटे के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। बिल्कुल, देखिए अभी तक सवाल इसीलिए है या संशय इसलिए है क्योंकि कमलनाथ और नकुलनाथ इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वरना लगातार उनसे सवाल हो रहे हैं। उनके समर्थकों को हम देख रहे हैं किस तरह से सैयद जाफर जो उनके करीबी हैं, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, कांग्रेस नेता है, मीडिया सलाहकार भी वो कमलनाथ के रह चुके हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कमलनाथ जी का फैसला छिंदवाड़ा के विकास और राष्ट्र हित में होगा। इसके क्या मायने हैं? दूसरा, सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री रहे, 4 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं। उन्होंने ट्विटर से या सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट से अपना बायो चेंज किया है, कांग्रेस की फ़ोटो हटा ली है। नकुलनाथ का फ़ोटो हमने देखा ही है कि किस तरह से उन्हें बायो चेंज किया है। और ये बायो चेंज करने की कहानी थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में भी जाएंगे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने आ रहे थे तो सबसे पहला कदम उनका कुछ था तो वो यही था कि उन्होंने ट्विटर से अपना बायो चेंज किया था और वहाँ पर समाज सेवी और क्रिकेट प्रेमी उन्होंने लिखा था। कांग्रेस के जितने भी पद थे वो हटा लिए थे और उसके 8-10 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो पहला कदम है बीजेपी में शामिल होने का, उसकी शुरुआत सोशल मीडिया हैंडल से ही नेताओं की देखने को मिली है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि नकुलनाथ ने जिस तरह का कार्यक्रम छिंदवाड़ा में किया भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, वो देश में किसी और कांग्रेस सांसद ने नहीं किया और बाकायदा उसका प्रचार प्रसार किया। कमलनाथ ने कहा कि मैं तो जाऊंगा ही राम मंदिर, नकुलनाथ भी लगातार ये बात कहते रहे। पूरे मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेस विधायक ने इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या कहीं पर भी हमने इस तरह के कार्यक्रम नहीं देखे, यहाँ तक कि न्योता तक अस्वीकार कर दिया। तो उससे भी कहीं ना कहीं कयास लगे कि देखिए ये भी अब बीजेपी में शामिल होने की ओर बढ़ता भी लग रहे हैं कि वो खुद भावुक हो जाते हैं भाषण देते देते। कमलनाथ कहते हैं कि कमलनाथ का साथ नहीं दें, सच्चाई का साथ दें। वो क्या सच्चाई की बात कहना चाह रहे थे? बिल्कुल निधि, उसमें भी आप देखिए कि कमलनाथ भावुक होकर ये छिंदवाड़ा की जनता से कह रहे हैं कि कल ही का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग सच्चाई का साथ देना, कमलनाथ का साथ मत देना। तो ये अपने समर्थकों से क्या अपील कर रहे हैं कि मैंने तो सच्चाई का साथ दिया है, कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि 2018 में जब कमलनाथ विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले आए, उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया, कांग्रेस सरकार में आई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। आपके पास लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा है वेट एंड वॉच। देखिए एक और प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से, बीजेपी खेमे से आ रही है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि वेट एंड वॉच। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है सर, चर्चा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
आपकी पार्टी कई नेताओं ने उनका स्वागत किया है, कर आते हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, क्या आप भी स्वागत करेंगे? वेट एंड वॉच। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी नेताओं से ही। आनंद, लेकिन अभी भी कोई खुलकर सामने नहीं बोल रहा है या पत्ते नहीं खोल रहा है इस बात को लेकर, कमलनाथ को लेकर, कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल, जब तक पूरी तरह फैसला नहीं हो जाता है तब तक बीजेपी या कोई भी नेता इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर नहीं बोलेगा। और जाहिर तौर पर है जो बातचीत जो फाइनल होगी वो टॉप के लेवल पर होगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के लेवल पर होगी। और शायद इसलिए भी हो सकता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ आ रहे हो यहाँ पर, और हो सकता है कि आज कल में उनकी बीजेपी के टॉप नेताओं से मुलाकात हो जाए और जो वो पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं, अगर उनकी उम्मीद पूरी होती है तो जो मॉडलिटीज़ होंगी उसको पूरा करके उनको फिर जल्दी पार्टी में शामिल किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो जिस मकसद से वो आ रहे हैं, क्या पार्टी भी उस मकसद को एक्सेप्ट करने को तैयार है। अगर वो चाहते हो कि उनके बेटे को सांसद मिले, संसदीय का टिकट मिले और साथ ही साथ अगर वो जीतते हैं तो उनको मंत्री बनाया जाए, तो बीजेपी पहले से कोई भी ऐसा भरोसा नहीं देगी, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है बीजेपी खुद ही अभी क्या जो माहौल है देश भर में बीजेपी को लेकर है, ऐसे तमाम दिलों के नेता आना चाहते थे, ऐसे बीजेपी अगर शर्तें मानने लगे तो और सारी चीजें बीजेपी आला कमान की ओर से ही तय होंगी। तो अभी फिलहाल कुछ क्लैरिटी नहीं है, साफ नहीं है तस्वीर। मैं आऊंगी आनंद आपके पास। एक बड़ी खबर और, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबर पर जितेंद्र सिंह ने कहा है कांग्रेस से कमलनाथ का रिश्ता पुराना है ये, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता वो किसी और पार्टी में जाएंगे। संजय गांधी से अब तक कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। और मध्य प्रदेश में लगातार हलचल है। आपको बता दें 4:30 बजे जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। कमलनाथ पर बोल सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। सारे नेता इस वक्त एक्टिव हैं और जीतू पटवारी 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें काफी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, जीतू पटवारी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या उसमें कोई क्लैरिटी सामने आएगी कमलनाथ को लेकर? देखिए निधि, जीतू पटवारी से हम सुबह से ही संपर्क कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पर हमारी बातचीत भी हुई जिसमें उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि वो ये बात कह रहे थे कि कमलनाथ जी कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो यहीं पर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफवाहें हैं। तो लगातार कोशिश कर रहे थे। अब 4:30 बजे हो सकता है उनकी कमलनाथ जी से इस बारे में खुलकर बातचीत हुई हो, पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई हो और अब वो कांग्रेस का पक्ष रखने जा रहे हों कि आखिरकार नकुलनाथ और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ही हैं या फिर वो कहीं और जा रहे हैं। तो कुछ देर का इंतज़ार है। 4:30 बजे जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी, तो बड़ी खबर दे रहे हैं शुभम, 4:30 बजे का इंतजार करना होगा। बहरहाल अभी कोई बड़ा नेता कुछ नहीं कह रहा कमलनाथ के बीजेपी में आने को लेकर, सिर्फ कयास हैं और अटकलें ही लगाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आगे भी आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई है अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं राहुल गांधी ने और वाराणसी में राहुल की यात्रा में शामिल हुई है पल्लवी पटेल। वाराणसी में राहुल की यात्रा चल रही है। कांग्रेस के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल ने कहा भी है, पल्लवी ने कहा कि यात्रा को समर्थन देने आए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में माननीय राहुल जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी पार्टी अपना दल की तरफ से, अपने नेतृत्व की तरफ से आज इस यात्रा में हम अपना समर्थन और अपना ये संकल्प देने आए हैं कि जिस प्रकार से राहुल जी आगे बढ़ कर के दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई, हमारे वास्तविक सवाल सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उस लड़ाई के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से इसमें हमने अब प्रतिभाग किया है और ये संकल्प और ये वादा पूरी कांग्रेस पार्टी को और विशेष रूप से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल जी को हम देते हैं। और पंकज झा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। पंकज से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज जी, बहुत बड़ा राजनीतिक हलचल है क्योंकि अपना दल के ने खुला समर्थन दे दिया अब राहुल गांधी को। देखिए, ये जो पल्लवी पटेल हैं अपना दल कमेरावादी पार्टी से हैं, लेकिन तकनीकी रूप से ये समाजवादी पार्टी की विधायक हैं
और राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और साथ ही आपको बताऊं कि रामजी लाल सुमन, इन 3 लोगों को उम्मीदवार बनाया है, उससे वो नाराज थी कि पीजी के फॉर्मूले पर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कास्ट बिरादरी के हैं और एक दलित समाज से आते हैं रामजी लाल सुमन। तब से ये नाराज चल रही हैं और इन्होंने परसों ही इस बात की घोषणा की थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगी। ये खबर महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि अभी तक अपना दल कमेरावादी पार्टी समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुई। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 20 तारीख को रायबरेली में शामिल होंगे, लेकिन पहले पल्लवी पटेल शामिल हो गई हैं और कल प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जो नेता है सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी नाराज चल रहे हैं, वो भी इस यात्रा में कल शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। जी हाँ, सनसनीखेज खुलासा ये है कि पाकिस्तान चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है। रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा सामने आ चुका है। लियाकत अली चट्ठा ने किया कई बड़े खुलासे। चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों को जिताया है। देखिए ये किस तरह का फेरबदल और किस तरह की धांधली हुई है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है। तो रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त को आपने सुना और क्या कुछ उन्होंने बड़ी बात कही, किस तरह के धांधली के आरोप लगाए हैं और कैसे उन्होंने ये कहा कि मैं खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन पहले मैंने कहा खुलासा करता हूं, पाकिस्तान चुनाव में धांधली कराई। ये खुद उनका कहना है, ये कबूल किया उन्होंने। 13 नेशनल असेंबली सीटों पर धांधली की, ये खुद उनका कहना है रावलपिंडी के आयुक्त का। 50-50 हजार वोटों की हेर फेर की गई, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। साथ में चुनाव में हारने वाले को जिता दिया गया, यानी जो हार कर रहा था, वो हार जा रहा था, उसे जिता दिया गया। नतीजों में मतपत्र पर नकली मुहर लगाई गई, ये भी कहा उनकी तरफ से। पूरी धांधली उजागर कर दी। 70,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवार की हार हुई है, ये कहना है उनका। और खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, ये कहना है रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त का। गुलाम अब्बास सीधे हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। गुलाम, ये तो उन्होंने पोल ही खोल दी, ये बता दिया कि पाकिस्तान में कितनी धांधली हुई है चुनावों के दौरान। जी निधि, बिल्कुल ये कमिश्नर रावलपिंडी हैं जिन्होंने ये बातें की और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी से जो डिवीजन है उसमें 13 सीटें बनती हैं नेशनल असेंबली की, जबकि 27 पंजाब राज्य की सीटें बनती हैं। इनके ऊपर रिजल्ट को चेंज किया गया और उन्होंने अपने साथ साथ बड़ा आरोप लगाया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और उन्होंने कहा कि उनको उनके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दी जाए। और अब ताजा अपडेट यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। अब से थोड़ी देर पहले उनको अरेस्ट करके एक नामालूम जगह पर लेके जाया गया है, लेकिन इसने पाकिस्तान के चुनाव के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी, इससे पहले ही रिगिंग के इल्जाम लगा रही थी और आज पूरे देश में उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी। लेकिन अब चीफ कमिश्नर जो कि रावलपिंडी पूरे डिवीजन के कमिश्नर थे और जो इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे थे, उनकी तरफ से यह कहना है कि उनकी तरफ से धांधली की गई है और हारे हुए लोगों को, जो कि पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी के लोग, यहां से 11 सीटें नेशनल असेंबली की वो जीते थे, एक पीपल्स पार्टी जीती थी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था, तो उनको जिताया गया है। तो अब उसके बाद चुनाव के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर सवाल उठ रहा है। एक तरफ उनके रिजाइन की मांग हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन था, पूरा प्रोसेस था, वो बिल्कुल डाउटफुल हो गया है और रिग्ड लग ऐसा रहा है कि रिग्ड है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा खुलासा है जो लियाकत चट्ठा ने किया और उन्होंने कहा कि वो खुदकुशी भी करने लगे थे, वो सुसाइड करने का सोच रहे थे, 3 रातों से वो सो नहीं सके थे और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोगों को आके बताएंगे। जिसके बाद उन्होंने लोगों को आके सारी चीज जो पाकिस्तान के चुनाव के दिन हुआ वो सारा कुछ लोगों को आके बता दिया, जो हमने अपने कैमरे से दिखाया भी। बिल्कुल सब कुछ साफ रख दिया है लियाकत अली चट्ठा की तरफ से और ये भी कहा गया है कि इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में धांधली हुई है, पूरे चुनाव में ही धांधली हुई है। एक और बड़ी खबर गुलाम, आऊंगी आपके पास। रावलपिंडी चुनाव आयुक्त ने खुद सरेंडर किया है। उन्होंने कहा मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासों के बाद खुद गिरफ्तारी दी। लियाकत अली चट्ठा से पूछताछ भी हो रही है कि किस तरह की धांधली हुई है, क्योंकि जो हारी हुई सीटें थी उसे जीत में कन्वर्ट कर दिया गया, ये आरोप लगाया गया उनकी तरफ से, लियाकत अली की तरफ से। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की खबरों में सबसे बड़ा मुद्दा संदेशखाली का भी है। संदेशखाली का बंगाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने दौरा किया है। सिर्फ एक पीड़ित बच्चे से मिलकर लौटी है टीम राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
क्योंकि जो टीम फैक्ट फाइंड कर रही है उसी को ही रिपोर्ट के रूप में लिखा जाएगा। एससीपीसीआर की टीम में 4 सदस्य मौजूद हैं। संदेश खाली मामले की जांच के लिए पहुंची थी टीम और एक बच्चे से ही सिर्फ बातचीत हो पाई है, पूछताछ हो पाई है। इस वक्त मैं हूँ वेस्ट बंगाल चाइल्ड राइट्स कमीशन के जो टीम है संदेश खाली आए, उसके साथ आरोप है एक बच्चे के ऊपर यहाँ पे अत्याचार किया गया था। तो मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आरोप जो था क्या वो आप लोगों ने जांच पड़ताल करने के बाद देखा वो सिद्ध है? हमारे पास कोई सरासरी जैसे कि डायरेक्ट कुछ आरोप नहीं आए थे। हम कल शाम में एक संवाद माध्यम से जानकारी मिला कि टीवी पे दिखाया गया कि एक माँ की गोद से बच्चा किसी ने खींचा है, तो बच्चा गिर गए हैं। तो कौन माँ है, कौन तो परिवार है, ये कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन हम तुरंत डीएम को और एसपी को चिट्ठी भेजा था, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था कि रिपोर्ट भेजने के लिए 24 घंटे के अंदर। और उसके साथ साथ हमें लगा कि हम खुद भी विजिट करना हमें चाहिए। तो हम अभी सुबह आए थे इधर और परिवार को खोज पता करके परिवार के पास भी पहुंच गए। और परिवार के साथ जो बात हुई है वो मम्मी ने खुद बच्चे का जो माँ है उन्होंने बताया कि ऐसा उनके साथ हुआ था। 9 तारीख को सुबह कुछ लोग आए थे उनके घर में और दरवाज़ा तोड़ने के प्रयास किए हैं। उसके बाद खिड़की तोड़ा और खिड़की से माँ जब बोल रहे थे कि मेरा बच्चा है, तो बच्चा उनका गोद से गिर गए और पिताजी ने उसको संभाल लिया। लेकिन हमें पूछा कि अच्छा ठीक है, जो हुआ है उसके हिसाब से आप अभी क्या चाहते हो। उन्होंने बताया था कि सिक्योरिटी चाहते हैं वो, और फूड, क्योंकि वो अकेली घर में है, फूड चाहते हैं और मेडिकल चेकअप बच्चों के लिए। तो ये तीनों चीज़ हमने इंश्योर करके आए हैं। एक ही बात है कि ये जो आरोप है, जिनके खिलाफ आरोप है, क्या ये पुलिस है, किनके खिलाफ आरोप? उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। ऐसे उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म पहन के कोई आए थे, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने नज़र किया कि किसी लोगों के पैर में जैसे कि हवाई चप्पल भी था, तो ऐसा उन्होंने बोला है। मैम, आखिरी सवाल है बस, ये एक ही रिपोर्ट है जिसके खिलाफ आप लोग एक्शन ले रहे हैं या फिर और भी कहीं पे आप जाएंगे? अभी तो नहीं, अभी तो एक ही मिला हमको। हाँ, और हम ये एक ही होने के साथ साथ हम प्रशासन के साथ बात करेंगे कि और ना। टीम के सदस्यों को आपने सुना और अब आपको पीड़ित के घर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि वो क्योंकि बीजेपी करता है। रात में कुछ लोग यहाँ पे आए थे जो कि पुलिस के ड्रेस में थे और इनका घर में तोड़फोड़ किया गया था। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उस दिन जो तोड़फोड़ हुई थी उसका निशान अभी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्ची यहाँ पे सो रही थे, अंदर इसका घर है। देखिए यहाँ पे तोड़फोड़ के निशान अभी भी यहाँ पे है। तो ये घर जो थे यहाँ पे उन्होंने लगातार यहाँ पे उन्होंने अटैक किया और ये जो बेड है बच्चे को यहाँ पे इसके ऊपर फेंक दिया, जिसके चलते हुआ ऐसा कि बच्चे को चोट आई, लेकिन बच्चे का फादर जो था वहाँ पे उन्होंने संभाल लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़फोड़ की निशान दरवाजे में भी है। देखिए यहाँ पे तोड़फोड़ के निशान यहाँ पे भी है। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? सिर्फ बीजेपी एक कर्मी है, इसके चलते